नमस्कार। आप सबका पुनः स्वागत है वित्तीय लेखांकन विषय में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख्याति यानी गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले देखिए ख्याति क्या है। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस की जा सकती है। इसलिए लेखांकन की भाषा में इसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं। ये व्यवसाय के नाम, प्रतिष्ठा, संबंधों का इनाम है। जब व्यवसाय सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाता है तो ख्याति के कारण ही होता है। इसलिए अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहा जाता है। ख्याति का मूल्यांकन। निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, व्यापार बेचने पर, अन्य व्यवसाय में एकीकरण होने पर, फर्म को कंपनी में परिवर्तित करने पर। मूल्यांकन की जो विधियां हैं उसमें है सबसे पहले औसत लाभ विधि। ख्याति के मूल्यांकन की यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें कुछ वर्षों के लाभों का औसत लिया जाता है, जिसे तय किए गए राशि से गुणा कर दिया जाता है। जैसे एक फर्म के 5 वर्षों के लाभ क्रमशः 4,000, 8,000, 5,000, 15,000, 3,000 रुपये हैं। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभों के 3 गुणा करना है। जैसे करते हैं अपन औसत लाभ का योग किया अपन ने, जो भी लाभ उसका औसत निकाला, 4,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 होल डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7,000 रुपये हमारा औसत लाभ आ गया। औसत लाभ का 3 गुणा हमारे ख्याति थी, तो 7,000 का 3 गुणा 21,000 ख्याति होगी। इस प्रकार औसत लाभ विधि में हमने देखा लाभ की गणना। दूसरा हमारे पास अधिलाभ विधि। ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि में औसत लाभ में से साझेदार को देय पारिश्रमिक तथा फर्म में लगी वास्तविक पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज घटाकर अधिलाभ ज्ञात कर दिया जाता है, जिसे तय किए गए राशि से गुणा किया जाता है। जैसे फर्म के औसत लाभ 25,000 रुपये हैं, व्यापार में लगी हुई पूंजी 1,00,000 रुपये है, जिस पर 10% ब्याज अपेक्षित थी। साझेदारों का पारिश्रमिक 5,000 है। ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ का 2 गुणा करना है। तो औसत लाभ 22,000, इसमें से घटाए जाएंगे पूंजी पर ब्याज, जो हमारे पास 1,00,000 था उसका 10% 10,000 रुपये, पारिश्रमिक घटाएंगे। तो कुल मिला के जब हम 22,000 में से 15,000 रुपये घटा देते हैं तो शेष बचता है 7,000, जो है कि अधिलाभ है। अधिलाभ का 2 गुणा ख्याति थी, तो 7,000 का 2 गुणा यानी 14,000 रुपये ख्याति होगी अधिलाभ विधि के तहत। अगली विधि देखिए अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि में अधिलाभ की गणना कर सामान्य ब्याज के आधार पर उसका पूंजीकरण किया जाता है। इसे ही ख्याति माना जाता है। पूंजीकरण से उस राशि से है जिसे विनियोग करने पर सामान्य दर से अपेक्षित लाभ कमाया जा सकता है। जैसे हमें देखें, जैसे अधिलाभ है 15,000 रुपये तथा प्रत्याय की दर 12% है, जो ख्याति का मूल्यांकन होगा। तो इसके लिए फार्मूला दे रखा है। अधिलाभ का पूंजीकरण किस प्रकार किया जाएगा, अधिलाभ इंटू 100 प्रत्याय की दर। तो अधिलाभ हमारे पास है 15,000 रुपये इंटू 100/12 बराबर 1,25,000। तो इस प्रकार से इस विधि में ख्याति होगी 1,25,000 रुपये। अगली विधि देखिए वार्षिकी मूल्य विधि। ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि में भविष्य में उपार्जित किए जाने वाले अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है। अधिलाभों का वर्तमान मूल्य वार्षिकी विधि द्वारा निकाला जाता है, यानी गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी टेबल वैल्यू, यानी 1 रुपये की वर्तमान दर में क्या वैल्यू रह जाएगी आने वाले वर्षों में, उसके आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। जैसे देखिए, जैसे विनियोजित पूंजी 1,00,000 रुपये है, सामान्य प्रत्याय दर 10% है। 1 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से वर्तमान मूल्य 2.48685 है और 3 वर्षों का औसत लाभ
हमें 12,000 रुपये दे रखा है। तो निकालें पहले। औसत लाभ 12,000 घटाए सामान्य लाभ जो हमने निकाला था 1,00,000 का 10% यानी 10,000, अधिक लाभ हमारे पास हो गए 2,000। गुडविल है हमारे पास 2,000 इंटू 2.486885, तो इसको करने पर आता है 4,974 रुपये। इस प्रकार से गुडविल वार्षिकी विधि से हमने निकाली। अगला हमारे पास है क्रय प्रतिफल विधि। इस विधि का प्रयोग व्यापार क्रय करते समय ख्याति की गणना के लिए किया जाता है। इसके अनुसार क्रय की गई संपत्तियों के शुद्ध मूल्य पर क्रय प्रतिफल के आधिक्य ख्याति का मूल्य माना जाता है। अर्थात परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट इक्वल टू गुडविल। क्रय प्रतिफल की राशि में से संपत्तियों का शुद्ध मूल्य घटाकर खाते का मूल्य ज्ञात किया जाता है। नेट एसेट यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी। नाउ देखिए अपन, एक फर्म व्यापार के क्रय के बदले में 1,00,000 का प्रतिफल चुकाती है। उसकी संपत्तियां और दायित्व क्रमशः 1,50,000 एवं 70,000 के हैं। ख्याति की गणना करनी हमें। देखिए हम दे रखा था 1,00,000 घटाए शुद्ध संपत्तियां 80,000, ख्याति का मूल्य 20,000 हो जाएगा। शुद्ध संपत्तियां किस प्रकार से बताई थी हमने आपको, एसेट माइनस लायबिलिटी यानी 1,50,000 माइनस 80,000। इस प्रकार से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, अलग अलग मेथड से किया जाएगा। आपको ये बताया था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपके साथ पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।